हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सत्यम मौर्य और आज यार हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर रहे होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2.3। और इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन है, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन है थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है जहां से कई कॉन्सेप्ट यार आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे होंगे एक रिलेशन इन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, या जो भी हम लोग के पास पॉलिनोमियल उसके जो जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट है उन दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब देखो 2.3 का हम लोग सबसे पहले दो क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मेरे पास क्या देखो ये पॉलिनोमियल गिवन है, मुझे इसका क्या करना है, जीरोस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, जीरोस को फाइंड आउट करना है। फिर क्या करना है, बाय द हेल्प ऑफ किससे हम लोग कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन जो हम लोग का मेथड है उससे करेंगे। उसके बाद हम लोग देखो एक काम और करना है, क्या करना है, दैट इज एंड वेरीफाई। मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरे को देखो यहाँ जो जीरोस मेरे को यहाँ से मिलेंगे उनका क्या करना है, रिलेशन सॉल्व करना है किसी किसी बीच में, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखो क्या दिया, दैट इज दिया है हम लोग के पास, दैट इज 4x² माइनस 3x माइनस 1। इस तरह कभी भी क्वेश्चन है दैट इज 4x² माइनस 3x माइनस 1। देखो इस पर्टिकुलर केस में तो हम लोग एक्चुअली करना क्या रहता है कि जैसे सबसे पहले देखो क्या करो, 1 को क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसका क्या देखो जो भी है क्या करे कोफिशिएंट हो, तो 1 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, मेरे पास समझो 4 आ जाएगा। अब इस 4 का क्या करो फैक्टराइजेशन कर दो। देखो क्या दैट इज 2 2 जा 4 और क्या दैट इज 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब क्या करो यहाँ पे जो आ जाता है ना, जो इस सेक्शन में हम लोग के पास जो कुछ भी आ जाता है हम लोग को इसको इस तरीके से देखो मल्टीप्लाई करना है कि जो s का जो कोफिशिएंट दैट इज -3 आ जाए। अब ध्यान समझो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना दैट इज 4 होता है ना, तो आप क्या करो यहाँ पे एक नंबर ले लो तो दैट इज -4 ले लो और क्या ले लो दैट इज +1 ले लो। ठीक है, तो -4 + 1 का दैट इज -3 आ जाएगा। -3 क्या है यहाँ बीच वाला क्या है, दैट इज -3 है। और 4 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज -4 आ जाएगा। और -4 क्या है यहाँ पे आपका ऑलरेडी है, -4 इंटू 1 करो क्या है, दैट इज -4 आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब क्या करना है यहाँ पे जो कुछ भी आता है इसको आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके या फिर कुछ नंबर ऐड वगैरह करके अब क्या करना है, दैट इज बीच वाला जो टर्म है दैट इज -3 से क्या करना है, दैट इज -3 समझो लाना है। ठीक है, अब देखो -3 लाना है तो जो जाहिर सी बात है 4 - 1 नहीं कर सकते, तो +3 आ जाएगा। आपको क्या करना है, दैट इज -4 + 1 करना पड़ेगा ताकि क्या आ जाए मेरे पास -3 में आ जाए। ठीक है, तो ये सब था थोड़ा सा चीज़। तो देखो इसको मैं सब हटा देता हूँ। देखो मेरे पास क्या आ गया, आ गया यहाँ पे 4x² माइनस 3x माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नंबर क्या लेता हूँ, दैट इज -4 लेता हूँ। ठीक है, -4x और एक क्या लेता हूँ, दैट इज +1x माइनस 1। उसका देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दैट इज 4 कॉमन लेता हूँ 4x। ठीक है, देखो यहाँ से मैं 4x कॉमन लूंगा, बचेगा क्या, दैट इज x। ये 4x मैंने बाहर ले लिया, दैट इज -1 बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से मैं 1 कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा, दैट इज x -1 बच जाएगा। अब यहाँ से देखो x -1 यहाँ पे भी, x -1 यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ फिर से x -1 को दैट इज कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज क्या बच जाएगा 4x और क्या बच जाएगा, दैट इज +1, तो यहाँ क्या दैट इज 4x + 1 आ जाएगा। दो क्वेश्चन में क्या बोलता है, मुझे क्या करना फाइंड आउट करना, दैट इज जीरोस को फाइंड आउट करना था। और देखो जब भी हम लोग क्या करना है, जब भी जीरोस को फाइंड आउट करना रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी मेरे पास है ना x -1 4x + 1 क्या है, दैट इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के पास दो केस बन जाता है, दैट इज दैट इज इफ x -1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हम लोग के पास कर सकते हो, दैट इज केस फर्स्ट है। और यहाँ पे हम लोग के पास जो केस सेकंड होता है दैट इज क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इफ 4x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो क्या दैट इज x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपके पास पहली x की वैल्यू है। और यहाँ पे क्या दैट इज 4x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल क्या है, दैट इज -1 अपॉन में 4। मेरे पास क्या है s की, देखो यहाँ पे दो जीरोस की जो भी समझो दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है, यहाँ पे इक्वल टू 0 करना ताकि दो s की वैल्यू क्या है हम लोग को कैलकुलेट हो जाए। ठीक, अब देखो इसमें हम लोग को एक काम और करना था, जानते हो कौन सा काम करना है, हम लोग को क्या करना है, दैट इज वेरिफिकेशन करना था। समझ लो क्या करना है, वेरीफाई करना, भाई हम लोग जो भी कुछ ये सही है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, मुझे क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। समझ लो क्या करना है, दैट इज वेरीफाई करना। देखो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग डालोगे एग्जाम में, एग्जाम में जो कॉपी वगैरह होगी लिखना इस तरह वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन किससे किससे के बीच में चाहिए, वेरिफिकेशन हमको चाहिए जीरोस के बीच में और किसी बीच में कोफिशिएंट के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। देखो क्या होता है, जीरोस क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोस है, तो यहाँ का और इसके किसके बीच में, कोफिशिएंट के बीच में चाहिए ना। तो हम लोग जानते हैं ना ax² + bx + c। यहाँ पे s का कोफिशिएंट क्या है, a, s का कोफिशिएंट क्या है, b, और c क्या है मेरा कांस्टेंट है। और अल्फा बीटा और इसके दोनों के बीच में क्या चाहिए, हम लोग को रिलेशन चाहिए कोफिशिएंट के बीच में, इसके कोफिशिएंट के बीच में। तो एक हम लोग क्या दैट इज अल्फा + बीटा को क्या होता है, दैट इज -b/a। ये है कि नहीं, ये देखो ये जीरोस है, ये क्या है कोफिशिएंट है, इन दोनों के बीच का ये क्या है सबसे पहला रिलेशन है। और जो दूसरा रिलेशन क्या है, दैट इज अल्फा बीटा इक्वल क्या है, दैट इज c अपॉन में a। तो ये दोनों हम लोग अगर वेरीफाई कर देते हैं भाई तो मेरा क्या है, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दैट इज केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या था हम लोग के पास, दैट इज अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, LHS को लेते हैं। LHS देखो मेरे पास क्या है, दैट इज अल्फा + बीटा है कि नहीं, है ना। अल्फा बीटा क्या है, मेरी दो जीरोस है और ये जीरोस की वैल्यू, एक जीरोस की
वैल्यू क्या है 1 एक की क्या रेट इज -1/4, तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे रेट इज 1 - 1/4। आप एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा 4 1 जा से 4 और 4 - 1 कितना रेट इज 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आरएचएस का केस लेते हैं। किसका? आरएचएस का। ये किसका केस था यार? ये एलएचएस का केस था। आरएचएस के केस में देखो हम लोग के पास क्या रेट इज माइनस क्या है रेट इज b/a है, और इक्वेशन क्या है मेरे पास दैट इज 4s² - 3x - 1 है। यहाँ से देखो b क्या होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ s होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ s क्या दैट इज माइनस, तो मैं लिखूंगा क्या दैट इज माइनस, ऑलरेडी यहाँ पे देखो एक माइनस है और यहाँ पे क्या है मेरे पास -3 है, अपॉन में ए क्या होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर दैट इज क्या है मेरे पास 4 है, तो -3/4 होगा कि नहीं। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो किससे, माइनस है तो माइनस का दैट इज +3/4 आ गया, और एलएचएस क्या था मेरे पास 3/4, आरएचएस क्या गया मेरे पास 3/4, तो मैं लिख सकता हूँ क्या दैट इज एलएचएस इज इक्वल टू क्या है मेरे पास आरएचएस दैट इज राइट हैंड साइड। ये क्या है मेरा पहला केस था। अब दोनों पास क्या है केस सेकेंड है। केस सेकेंड क्या था हम लोग का प्रोडक्ट वाला केस था। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ जो प्रोडक्ट वाला केस था उस केस में हम लोग के पास क्या था दैट इज हम लोग के पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या था दैट इज c/a था कि नहीं था ना। और हम लोग के पास जो जीरोस थे एक क्या है 1 एक क्या है -1/4, तो मैं क्या करता हूँ पहले लिखता हूँ एलएचएस में देखो मेरे पास क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरे पास लिख सकते हो दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है मेरे पास 1 है, इंटू करेंगे किसका दैट इज -1/4 क्या आ गया मेरे पास दैट इज -1/4 आ गया कि नहीं आ गया ना। अब क्या है मेरे पास आरएचएस राइट हैंड साइड में देखो एक्चुअली मेरे पास क्या है c/a है, c है अपॉन में क्या है a है, और मैंने आपको बताया था c/a देखो अब जाहिर सी बात है मेरे पास इक्वेशन कहाँ है c क्या होता है, अब c मेरा क्या होता है दैट इज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है दैट इज -1 है, मैं लिखूंगा क्या दैट इज -1 लिखूंगा, अपॉन a क्या है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ s इसका दैट इज 4 है, तो मैं लिखूंगा दैट इज -1/4। ये क्या है मेरे पास आरएचएस आ गया और ये क्या है मेरे पास एलएचएस है। यहाँ पे क्या है -1/4, यहाँ पे क्या है मतलब मैं लिख सकता हूँ दैट इज एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये क्या है मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग इसको क्या किया सिस्टमेटिकली क्या किया इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब तो हम चलते हैं कि इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है सब कुछ है भाई। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या एस जगह क्या कर रहा है टी रख रहा है, क्या है मेरे पास दैट इज t³ - 2t² और क्या दे रहा है -15t दिया। हम लोग यहाँ क्या करते देखो यहाँ पे हर जगह टी दिख रहा है, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी। हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं टी कॉमन लेते, जैसे टी कॉमन क्या बचा दैट इज t² - 2t - 15 हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब इसको सॉल्व करना है, तो सिंपली सॉल्व करने के अभी इसको क्वाड्रेटिक में तो बहुत मस्त देखोगे, सिंपली इसी तरह एकदम सॉल्व करना रहता है। -15 × 1 करो क्या दैट इज 15 आ जाएगा, इसको क्या करो फैक्टर कर दो सिंपली 3 5 जा 15 और क्या है दैट इज 5 1 जा 5। आपको बीच में लाना है क्या दैट इज -2 लाना है कि नहीं, -2 टी दिया तो क्या लाना है -2 लाना है, तो 5 - 3 करो कितना दैट इज 2 आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे चाहिए क्या आपको माइनस चाहिए कि नहीं, तो आप यहाँ से बड़े वाले जो नंबर दैट इज 5 इसका क्या करो माइनस लगा दो, दैट इज -5 कर दो, इस 3 क्या करो +3 लगा दो, -5 और 3 क्या -2 और चाहिए क्या था, चाहिए था आपको -2 ही तो चाहिए था। तो यहाँ से देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ टी स्क्वायर वगैरह बनाता हूँ, यहाँ क्या था टी स्क्वायर था तो मैं टी स्क्वायर को टी स्क्वायर ही रहने देता हूँ। अब यहाँ क्या था बड़ा नंबर क्या था -5 था, छोटा क्या था 3 था, मैं लिखूंगा इट इज -5t + 3t - 15। ठीक है, अब इसको हम फर्दर कॉमन लेते हैं, तो t था यहाँ से एक t कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा दैट इज t माइनस यहाँ से एक t कॉमन लेने बच गया क्या दैट इज 5 ही तो बच गया, प्लस यहाँ से हम क्या कहते हैं 3 कॉमन लेते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, t बच गया, 3 5 जा कितना दैट इज -15 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा t लिखा, अब यहाँ पे देखो t -5 यहाँ पे भी क्या है मेरे पास t -5 है, मैं क्या कहता हूँ t -5 को कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो अंदर क्या बच गया ये t और ये 3, तो मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या दैट इज t + 3, यहाँ से देखो आपके पास आ जाएगा दैट इज t और क्या दैट इज थोड़ा सा लग दूँ t -5 और क्या दैट इज t + 3 आ गया। अब मैंने बताया था जब भी मुझे क्या करना है जो जीरोस वाला जब भी केस है हम लोग क्या करते हैं इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो देखो यहाँ से दैट इज t -5 और क्या है मेरे पास दैट इज t + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो हम लोग के पास जो सबसे पहला केस आ जाएगा दैट इज 1 आ जाएगा, दैट इज t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस 2 है यहाँ का दैट इज t -5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा विच इम्प्लॉइज t इज इक्वल टू 5। अब यार समझो जो केस थर्ड देखो, केस थर्ड में एक्चुअली देखो क्या है यार मेरे पास दैट इज t + 3 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लॉय दैट इज क्या t इज इक्वल टू -3। ये क्या है मेरे पास 3 चीज बन गया, 3 केस आ गया कि नहीं आ गया ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पॉलिनोमियल कैसा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो जाहिर सी बात है क्यूबिक पॉलिनोमियल तो मेरे पास t की 3 वैल्यूज आनी चाहिए कि नहीं। एक पहला ये वैल्यूज आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा मतलब 3 वैल्यूज तो आ गए। काम अभी स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग क्या बचा है, आगे हम लोग का बचा है दैट इज वेरिफिकेशन बचा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यार याद दिलाता हूँ, काफी ध्यान समझना। जब भी क्या था
है मेरे पास क्या था, डेट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस था। किसका केस था, डेट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोगों के पास क्या था, तीन तरह के वैल्यूज हम लोगों ने याद किया था। एक क्या याद किया, डेट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल क्या था, डेट इज माइनस बी अपॉन में ए था कि नहीं था ना। सेकेंड यार हम लोगों ने पढ़ा था, डेट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या पढ़ा, डेट इज सी अपॉन में ए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। थर्ड केस हम लोगों ने पढ़ा था, डेट इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा इक्वल टू क्या था, डेट इज माइनस डी अपॉन में ए। अब इन्हीं तीनों को लेते हुए हम लोग क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, डेट इज वेरिफिकेशन करना। एक और इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग ने थोड़ा सा पहले सॉल्व किया था, हम लोग के पास टी की तीन वैल्यूज आई थी। सबसे पहले क्या था, टी इज इक्वल टू 0 आई थी, फिर क्या था, डेट इज टी इज इक्वल टू 5 आया था, थर्ड केस में क्या था, टी इज इक्वल टू -3 आया था। ये तीन वैल्यूज आई थी कि नहीं, आई थी। अब अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो यार आपके पास क्या आ गए, तीन जीरोस की देखो वैल्यूज आ गए। तो सबसे पहला जीरो ये, फिर ये और क्या आ गया, फिर ये आ गया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो हम लोग के पास जो ये था, ये कौन सा केस था, ये सबसे पहला हम लोग क्या था, डेट इज केस 1 था। ये क्या था, हम लोग केस 2 था, और ये क्या था हम लोग के पास, दैट इज केस 3 था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, केस 1 को लेते हैं। और ध्यान से आप देखो केस 1 में एक्चुअली क्या दिया, हम लोग के पास दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू डेट इज माइनस बी बाई ए। मैं लिखता हूँ डेट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, डेट इज LHS लेते हैं, डेट इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया, डेट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम लोग लिख सकते हैं डेट इज 0 प्लस 5 माइनस क्या दिया 3, तो आ जाएगा क्या, यहाँ पे 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड में क्या दिया, डेट इज माइनस बी अपॉन में ए दिया है, तो मैं लिखूंगा डेट इज माइनस बी अपॉन में। अब यार आपको पता होगा कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल दिया वो क्या दिया, डेट इज टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 15t दिया है। और यहाँ माइनस बी क्या होता है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या है, इट इज -2 दिया है। तो मैं लिखूंगा क्या, माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे है, और बी जो क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर -2, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज -2 अपॉन ए क्या होता है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब। टी क्यूब का कोफिशिएंट क्या, डेट इज 1, तो मैं लिखूंगा क्या, 1 मल्टीप्लाई बाई टी क्यूब। तो यहाँ क्या डेट इज 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा क्या, डेट इज 2 आ जाएगा। 2 अपॉन 1 डेट इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 और ये 2 क्या दोनों इक्वल है, मैं यहाँ लिखूंगा डेट इज क्या आ गया मेरे पास, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, डेट इज RHS आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं डेट इज केस 2 की। और केस 2 देखो हम लोग क्या, डेट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डेट इज सी अपॉन में ए होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS क्या है मेरे पास, डेट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब यहाँ से देखो अल्फा क्या है, अल्फा यार आपका है यहाँ पे 0 है कि नहीं, है ना। तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे किसी, बीटा क्या है मेरे पास, बीटा दिया डेट इज 5 प्लस बीटा क्या है मेरे पास, आप ध्यान देखो 5 है, तो मैं लिखूंगा डेट इज 5। गामा क्या दिया मेरे पास, डेट इज मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज -3 प्लस गामा क्या दिया, -3 दिया है, और अल्फा क्या दिया है मेरे पास, डेट इज 0 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, आगे क्या है, डेट इज -15 आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, डेट इज RHS लेते हैं। राइट हैंड साइड में डेट इज क्या दिया है आपके पास, सी अपॉन में ए दिया है, मैं लिखूंगा डेट इज सी अपॉन ए। और सी क्या होता है, डेट इज कोफिशिएंट ऑफ टी होता है, डेट इज क्या है यहाँ पे -15 है। और यहाँ दिया ए क्या होता है, डेट इज कोफिशिएंट ऑफ टी को, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या डेट इज 1 है, तो यहाँ लिखूंगा डेट इज -15 अपॉन 1, डेट इज क्या आ गया, -15 आ गया। और LHS भी क्या था आपका, -15 आया, तो मैं लिखूंगा डेट इज LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, डेट इज RHS हो गया। ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर केस हो गया। अब हम लोग के पास कौन सा केस बच गया, डेट इज केस 3 बच गया। केस 3 देखो एक्चुअली क्या है, केस 3 सारी सिंपल है, क्या डेट इज अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डेट इज -d अपॉन में, मैं लिखूंगा डेट इज अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d अपॉन में। LHS आपका यहाँ पे क्या दिया, डेट इज अल्फा बीटा गामा दिया है। अल्फा क्या है आपका 0 है, बीटा 5 गामा -3, तो मैं लिखूंगा 0 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई डेट इज -3 क्या जाएगा, 0 से किसी मल्टीप्लाई 0 ही तो आएगा। अब क्या लेते हैं हम लोग, RHS लेते हैं। RHS क्या डेट इज -d अपॉन में ए। डी क्या होता है, डी आपका होता है डेट इज कांस्टेंट। जो भी यार आपका कांस्टेंट टर्म होता है क्या डी होता है। यहाँ पे क्या कोई कांस्टेंट है नहीं यार, सब क्या है टी का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं। तो क्या मेरा जो डी है क्या 0 हो जाएगा। अपन ए क्या होता है, डेट इज 1 होता है, टी क्यू का कोफिशिएंट, लेकिन ये क्या है 0.1 क्या डेट इज 0 हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हो, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू क्या 0 आ गया। मतलब क्या ये भी सही है। तो हम लोग तीनों केस का वेरिफिकेशन कर दिया, डेट इज कौन सा, केस 1 भी हो गया, केस 2 भी हो गया, और क्या हो गया, डेट इज केस 3 भी हो गया। होपफुली वीडियो यार आपको अच्छा लगा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पे क्लास 10 से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।